क्या आप जानते हैं कुंभ का अर्थ क्या होता है? क्या आपको ये जानकारी है कि कुंभ मेले कितने प्रकार के होते हैं? महाकुंभ क्या होते हैं? ये क्यों आयोजित किया जाता है? इसका रहस्य क्या है? पौराणिक ग्रंथों से इसका कोई संबंध है या नहीं? शाही स्नान क्या होते हैं? और ये सारे रहस्य आज आपको हम बताने वाले हैं। कुंभ का अर्थ घड़ा या कलश होता है। हिंदू धर्म में इसे समृद्धि, ज्ञान और अमृत का प्रतीक माना जाता है। समृद्धि, ज्ञान और अमृत का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले का इतिहास पर बात करते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा और धार्मिक आध्यात्मिक मेला है जो हर 12 वर्षों में भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और लाखों श्रद्धालु एवं साधु संत इसमें भाग लेते हैं। कुंभ मेले की परंपरा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इसका संबंध समुद्र मंथन और पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। समुद्र मंथन और अमृत कलश। पौराणिक कथा में ये बताया गया है समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। इसमें देवताओं और राक्षसों दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। तब इन दोनों के बीच माने देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब आइए आपको हम इसका कुछ प्रमाणिक इतिहास बताते हैं। प्राचीन काल में कुंभ मेले का पहला लिखित उल्लेख चीन यात्री ह्वेनसांग जो 7वीं शताब्दी के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। आधुनिक कुंभ मेले की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित की। कुंभ मेले कितने प्रकार के होते हैं? कहाँ कहाँ आयोजित होता है? इसका रहस्य हम लोग जानेंगे। कब कब होता है? कुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। पहला पूर्ण कुंभ मेला, इसके प्रकार फर्स्ट है जो कि हर 12 वर्ष पर 4 स्थानों पर होता है। दूसरा अर्ध कुंभ मेला, ये हर 6 वर्ष पर प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। तीसरा महाकुंभ मेला जो कि हर 144 वर्षों पर ये आयोजित होता है और ये सिर्फ प्रयागराज में होता है जो कि अभी 2025 का जो है देख रहे हैं हम लोग, ये आपका महाकुंभ मेला है। उसी कुंभ का ही प्रकार में है जो कि 144 वर्षों पर आया है। अब आपने समझा होगा इस चीज़ को। और चौथा जो है वो सिंहस्थ कुंभ मेला, यह सिर्फ उज्जैन में हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अब आइए कुंभ मेले के महत्व पर बातें करें। यह आध्यात्मिक और धार्मिक शुद्धि का पर्व है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और शिप्रा जैसी नदियों में स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास रखते हैं। इसमें अखाड़ों के साधु संतों का समागम होता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी यह भारत की महान परंपराओं का हिस्सा है। अतः कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। अब भाई इसका धार्मिक महत्व पर बातें करते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान को मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। सभी प्रमुख अखाड़ों, सन्यासी संतों के संघों के साधु इस अवसर पर एक साथ आते हैं और शाही स्नान करते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग शब्द आया, शाही स्नान। आइए इसका रहस्य हम लोग जाने। ये शाही स्नान क्या होते हैं? शाही स्नान को रॉयल बाथ भी कहा जाता है। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान होता है। इसे प्रथम स्नान या राज योग स्नान भी कहा जाता है।
इस दिन सभी प्रमुख अखाड़े सन्यासी संतों के संगठन संगम गंगा, क्षिप्रा या गोदावरी नदी में स्नान करते हैं। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह स्नान आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि शाही स्नान के समय जल में देवताओं और संतों की दिव्य ऊर्जा समाहित हो जाती है। अखाड़ों की विशेष भूमिका। अखाड़ों के नागा साधु और महामंडलेश्वर शाही अंदाज में घोड़े, हाथी और रथों पर सवार होकर आते हैं और सबसे पहले स्नान करते हैं। शाही स्नान देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे यह एक भव्य उत्सव का रूप ले लेता है। यह मेले की सबसे विशिष्ट और आकर्षक परंपरा होती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। शाही स्नान के दिन अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है। संत और नागा साधु अपने ध्वज, झंडे और पारंपरिक अस्त्र शस्त्र लेकर जुलूस निकालते हैं और बहुत भीड़ होती है इसमें। जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजे, ढोल, नगाड़े आदि होते हैं। नागा साधु पूर्णतः नग्न शरीर पर भस्म लगाए त्रिशूल, तलवार और अन्य हथियारों के साथ उग्र रूप में दिखाई देते हैं। शाही स्नान के लिए अखाड़ों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा आदि को स्नान का पहला अवसर मिलता है। इसके बाद अन्य अखाड़े अपनी बारी आने पर स्नान करते हैं। अखाड़ों के स्नान होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए स्नान की बारी आती है। अखाड़ों के स्नान के बाद आम श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। माना जाता है कि शाही स्नान के दिन किया गया स्नान हजारों वर्षों के पुण्य के बराबर होता है। शाही स्नान कुंभ मेले के दौरान विशेष तिथियों पर होता है। ये तिथियां संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। मकर संक्रांति पहला शाही स्नान तिथि है। मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान माना जाता है। बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि ये सब तिथियां हैं जिसमें स्नान किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब गरुड़ अमृत कलश लेकर जा रहे थे, तब अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए माना जाता है कि इन स्थानों पर शाही स्नान के दौरान नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शाही स्नान कर लेता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। यह हिंदू धर्म के सबसे भव्य आयोजनों में से एक है, जिसे देखने और उसमें भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु और पर्यटक कुंभ मेले में आते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही भव्यता और आस्था के साथ मनाई जाती है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ योग, ध्यान, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है। कई विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन को देखने और भारतीय संस्कृति को समझने आते हैं। कुंभ मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होता है। भारतीय सरकार मेले के लिए विशेष यातायात सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। मेले में लाखों लोगों के आने से होटल, परिवहन, अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है।